और चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 3 बार के सीएम रखे रमन सिंह का नाम गायब है। छत्तीसगढ़ से सिर्फ सरोज पांडे को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह मिली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का पार्टी में कद कम होता जा रहा है। वहीं स्टार प्रचारकों की सूची में नाम नहीं होने पर रमन सिंह ने कहा है कि पार्टी को जब जहां जैसी जरूरत होगी वहां जा रहे हैं। काफी चाउर वाले बाबा की छवि को पार्टी ने काफी भुलाया, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में, पिछले बार हरियाणा चुनाव में, लेकिन इस बार स्टार प्रचारकों की सूची से नाम गायब है। उसको लेकर तो मिला जहाँ जहाँ उपयोगिता है वहाँ जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जरूरत होती जाती है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में रमन सिंह का नाम नहीं होने पर कांग्रेस को रमन सिंह पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने रमन सिंह से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग की। और मैं तो माननीय रमन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि ये कहीं ना कहीं उनका अपमान है, प्रदेश का अपमान है। तत्काल उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन चुनावों में अगर उनकी उपयोगिता नहीं बता रही तो ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब उनसे कन्नी काटना चाह रही है। आगामी चुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रमन सिंह का नाम नहीं होने के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आखिरकार रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 3 बार सत्ता पर कब्जा किया था। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवव्रत भगत। छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुनाव की सरकारी तैयारियों पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बड़ा हमला बोला है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि महात्मा गांधी और राजीव गांधी निचली सरकार स्थानीय सरकार को मजबूत बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि निचली सरकार में किसी अन्य सरकार की कोई दखलंदाजी न हो, मगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बापू और राजीव गांधी के सपनों को पलीता लगा रखी है। महात्मा गांधी जी ने सत्य के रास्ते पर अडिग रहे, लेकिन ये तो उनके बताए हुए मार्ग पर ही उनके कथनी और करनी मैंने कहा, और पलीता लगाने का काम यदि महात्मा गांधी जी के आदर्शों के ऊपर, उनके कार्यों के ऊपर, तो ये कांग्रेस कर रही। जगदलपुर दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने चित्रकूट उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। कांग्रेस अपनी हार अभी से मान रही है, इसलिए निकाय चुनाव में फेरबदल कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव से घबरा रहे हैं, जनता के ऊपर आज उनको भरोसा नहीं है, और जो पार्षद से अध्यक्ष और मेयर के चुनाव की बात आई है, निश्चित रूप से इसमें खरीदी फरोख्त तो होगी, प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात होगा। और ये जो दंतेवाड़ा के चुनाव की बात आ रही थी, तो दंतेवाड़ा के आप चुनाव जीत गए तो जनता के पास जाने में आप इतना भयभीत क्यों हैं? दंतेवाड़ा के भी हम हार को स्वीकार नहीं करते। यदि ये जीत को स्वीकार करते हैं और जनता में इनकी यदि लोकप्रियता है, तो नगरीय निकाय के चुनाव में उसका परीक्षण। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जूनियर जोगी ने चित्रकूट पे चुनाव प्रभार के दौरान कांग्रेस की तरफ से साड़ी बांटने का आरोप लगाया है। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों द्वारा महापौर के चुनाव की तैयारी से बिलासपुर नगर निगम में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार के उपसमिति बनाने को सामान्य बता रही है। वहीं बीजेपी और जेसीसीजे ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है और कहा कि सरकार ने हार के डर से यह कदम उठाया है। विपक्षी दलों ने अप्रत्यक्ष चुनाव को खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। जेसीसीजे ने दल बदल कानून लागू करने की भी मांग की है। अगर पारदर्शिता लानी है और एक साफ चुनाव करना है, तो इन लोगों को दल बदल कानून को भी लागू करना चाहिए, ताकि जो भी पार्षद जीत के आते हैं, जिस भी पार्टी के रहते हैं, उनके ऊपर दल बदल कानून लगे, ताकि ये खरीद फरोख्त से बड़ी बड़ी गाड़ियों में चमचमाते लोग, कड़कधारी नेता अब पार्षद के हक को भी मारेंगे, ऐसा इस निर्णय से साबित होगा। मगर महापौर का चयन पार्षद करेंगे, जो वो भी जनप्रतिनिधि के रूप में जनता जो चुनी है, वही जाकर वहाँ बैठेंगे, क्योंकि नगर निगम का मामला है। नगर निगम में एक महापौर की व्यवस्था है, एक सभापति की व्यवस्था है और एक
चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर राजनांदगांव से, जहां पर महिला नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमर में गोली लगने के बाद इलाज महिला नक्सली करा रखी थी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। कल मुठभेड़ में इस महिला नक्सली को गोली लगी थी, जिसके बाद वो इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? जी दिनेश, मैं आपको बता दूं कि शनिवार को मानपुर थाना क्षेत्र के सुडियाल के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लगभग 1 घंटे तक दोनों तरफ से मुठभेड़ चलती रही है और पुलिस को हावी होता देख यहाँ से नक्सली भाग खड़े हुए। इस दौरान पुलिस ने दावा भी किया था कई नक्सली घायल हुए हैं और वहां कैंप करके बैठे थे। मुठभेड़ के बाद ये नक्सली वहां से भाग खड़े हुए और सर्चिंग के दौरान वहां से भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की चीजें, पिट्ठू और बिल्कुल कई सामान भी यहाँ से बरामद हुआ है। और महिला नक्सली जब इलाज करा रही थी तब पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा अगवा किए गए इंजीनियर समेत 2 लोग सुरक्षित वापस आ गए हैं। अरनपुर में पुलिस 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। पीएमजीएसवाई के इंजीनियर, एक मुंशी और एक ठेकेदार को मुलेरी कड़की सड़क की जांच के दौरान नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। पुलिस के दबाव में नक्सलियों ने सभी को छोड़ दिया है। कोशिश की गई कि इन तीनों को सफलतापूर्वक छुड़ाया जाए। कल 6 बजे जो है इनको नक्सलियों द्वारा जो है वो छोड़ दिया गया था। उसके बाद क्योंकि रास्ते में अंधेरा होने के कारण रास्ते में आईडी और स्पाइक्स की खतरे को देखते हुए उनको ग्रेजुअली जो है वहां से रेस्क्यू कर। बलरामपुर जिले में धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। धान खरीदी में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, इससे लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं धान खरीदी को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस बार सरकार 85 से 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रख रही है। धान का इस बार खरीदी होगा, बम्पर खरीदी होगा, फसल अच्छा है और इन साल पिछले साल 80,000 मीट्रिक टन 80 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे। इस लाख वो बढ़ करके लगभग 85 से 90 लाख मीट्रिक टन की हम लोग तैयारी करके रखें। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत बलरामपुर जिले के देवरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भूपेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे पीडीएस सिस्टम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बीपीएल परिवारों के साथ साथ अब एपीएल परिवारों को भी सस्ते दर पर चावल दे रही है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने तत्कालीन बीजेपी सरकार पर भी तंज कसा है। अगर यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम कहीं लागू हुआ है पूरे हिंदुस्तान में तो छत्तीसगढ़ में किया है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। उसमें बीपीएल परिवार के साथ एपीएल परिवार को भी सस्ता चावल मिलेगा। पहले तो लोग केवल 5 किलो चावल दे करके चावल वाला बाबा बन जाते थे, उसको हमने बढ़ा करके डबल कर दिया है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया रविवार को अंबिकापुर के दौरे पर रही, जहां उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने कुपोषण के खिलाफ अभियान में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, साथ ही विभागीय कार्य की समीक्षा भी की। मैं अपने विभागों के अधिकारियों को से रूबरू परिचय हो जाए और कुछ हल्का फुल्का जानकारियां उनसे मिल जाए, इस तरह की बैठक रखी थी। क्या कुछ जानकारियाँ? अब उनकी जो स्टाफ की कमी है, बहुत से परियोजनाओं में अधिकारी नहीं है, ये सब अपनी व्यक्तिगत विभागों की चर्चाएं हुई हैं। सूरजपुर के भटगांव नगर पंचायत को बने हुए 17 साल हो गए, लेकिन नगर पंचायत भटगांव का विकास इन 17 सालों में नहीं हो पाया। विकास के नाम पर आए पैसों का जमकर यहाँ पर बंदरबाट की गई। पीने की पानी की समस्या से लेकर बिजली का संकट इस नगर पंचायत में अब भी बरकरार है। अब निकाय चुनाव नजदीक आते ही लोगों को फिर से विकास का सपना दिखाया जा रहा है। पहला तो यहाँ अपना भटगांव नगर पंचायत में 100 बिस्तर का जो हॉस्पिटल बना, बंद तो गया, लेकिन उसमें ना कोई डॉक्टर का कोई व्यवस्था है,
ना कोई चीज़ का सुविधा है। लेडीज़ डॉक्टर कम से कम होना चाहिए, वो नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग हैं, हम लोगों को दूर दूर से पानी ढो के लाना पड़ता है। कि गरीब जनता जो है हमारे बहुत से वार्ड में 4-5 इंटीरियर वार्ड है, वहाँ बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाया है। जितना हो सके उतना अधिक काम की थी और अभी तो पार्टी मतलब अभी तो काम भटगांव में नगर पंचायत में जीरो के समान है। नगर पंचायत में फिलहाल तो हमारा नगर पंचायत का अस्तित्व ही खतरे में नजर आ रहा है। ACCL द्वारा आसपास के क्षेत्रों में पूरा उत्खनन कर लिया गया है और डिप्लेयरिंग क्षेत्र में लगभग हमारे आधा नगर पंचायत को ले लिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़ा जाता है और मेरे भटगांव विधानसभा के अंतर्गत 2 नहीं एक ही नगर पंचायत है, भटगांव। विश्रामपुर आता है प्रेमनगर में। तो अभी भटगांव में निर्दलीय प्रत्याशी जीत के अध्यक्ष है, पर इस बार हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि सीधे अध्यक्ष का चुनाव ना होकर। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। 6.9 crore viewers, India's largest news network, News